कितने % काम कम हुआ? अरे यहाँ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया जो मानो। यहाँ क्या है तो बच्चे भी निपल रहे हमारे तो। सब परेशान हो गए, कोचिंग वाले भी परेशान हो गए। नोएडा वालों के दावे कैसे है? नोएडा वाले के भी वही स्थिति है। हाँ, दिखावा रह गया, कोई उतना खास नहीं है। हाँ, सब जो चाहे वो मुखर्जी नगर हो चाहे नोएडा हो, अब सब बच्चे चालाक हो गए सर। अब सब कोई बुढ़वा नहीं है, अब सब गांव से ही क्लास करेंगे। क्या कोचिंग खुलवा दो और क्या है, बस हालत खराब हो रही है। या तो कमाई दवाई हो नहीं रही, लोग भागने को तैयार हो बैठे। एक भी कोचिंग नहीं चल रही, ना कुछ है। यहाँ काम खराब हो रहा है बहुत ज्यादा ही। काम इतना है ही नहीं। पहले अच्छा काम चलता था, बच्चे रहते थे जब। और बच्चे गए जब से काम ही खत्म हो गए हैं। तो बच्चे कहीं पे भी नहीं, चाहे नोएडा भी चाहे करोल बाग, वो बच्चे खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरफ जाए। नोएडा कह रहे हैं हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे बच्चे। कैसा काम चल रहा है? काम तो बहुत पिट गया है सर। यहाँ पे जो है स्टूडेंट अपने अपने घर पे पढ़ रहे हैं। जो कोचिंग की जो रवैया चल रही है, ये कोचिंग एकदम विश्वास से हट ही गया है। कोचिंग का कोई भरोसा ही नहीं रहा स्टूडेंटों को। स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ते थे वो अपने अपने घर पे पढ़ रहे सारे। अच्छा। तो इस वजह से पहले भीड़ भड़का ज्यादा होती थी, काम अच्छा खासा चल रहा था। अब काम की एकदम मंदी हो गई यहाँ पे। मनीष कुमार नाम है भैया। मनीष जी, क्या बताओ क्या हाल है अभी यहाँ के? अभी मुखर्जी ने हालात तो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, देख ही रहे हैं आपके सामने ही है। काम धंधा तो है नहीं, देख ही रहे हैं, सब खत्म कहानी है। काम धंधा चौपट है, साफ चौपट हो गया, कुछ भी नहीं रह गया है। अच्छा, क्या काम करते थे भाई आप? मैं तो प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, बिल्डिंग बेचने खरीदने का, और पीजी रूम दिखाता हूँ, फ्लोर दिखाता हूँ। छात्र नहीं आने से परेशान है। मुखर्जी नगर खाली है, नोएडा खाली है, करोल बाग खाली है। छात्र अपने घर पर ही रहना शुरू किया है। चलो कोचिंग वगैरह ये नोएडा वगैरह कुछ शिफ्ट कर दिए हैं, अलग अलग जगह पे शिफ्टिंग कर दी है। जब से काम और खत्म हो गया है यहाँ पे मुखर्जी नगर में। तो बच्चे कहीं पे भी नहीं, चाहे नोएडा भी चाहे करोल बाग, वो बच्चे खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरफ जाए। नोएडा कह रहे हैं हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे बच्चे। यहाँ भी देख लो, ये माहौल देख रहे हो कैसे खाली हुआ पड़ा है। यहाँ पे बच्चा ही नहीं है, तो बच्चे घर ही चले गए हैं। बच्चे घर चले गए। नोएडा की कितनी सच्चे है, बोलते हैं नोएडा में बच्चे गए हैं, वहाँ तो मैंने नहीं सुना है कि वहाँ नोएडा भी वही चल रहा सिस्टम, उसी टकमगा रहा है। कोई तो नया बनाया गया है? नहीं, नया बनाया, कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ भी मजा नहीं है लोगों को। लोग पछता रहे हैं, अब अपने घर ही जा रहे हैं लोग, ज्यादा यहाँ आने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या नाम है? मोहन नाम है। मोहन जी, क्या कहेंगे अभी? क्या कोचिंग खुलवा दो और क्या है, बस हालत खराब हो रही है। या तो कमाई दवाई हो नहीं रही, लोग भागने को तैयार हो बैठे। एक भी कोचिंग नहीं चल रही, ना कुछ है। यहाँ काम खराब हो रहा है बहुत ज्यादा ही। काम इतना है ही नहीं। पहले अच्छा काम चलता था, बच्चे रहते थे जब। और बच्चे गए जब से काम ही खत्म हो गए हैं। क्या कहेंगे, कैसा काम है आपका? काम बहुत बद्दा और ढीला चल रहा। काम धीमा चल रहा है। अच्छा, कोचिंग संस्थानों के बारे में हम कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे। जो व्यापार बना था बच्चों को एकदम लूट लेना, निचोड़ लेना, कैसे भी करके मोटिवेट करके, कैसे भी करके, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो देख रहे हैं इस चीज़ को कि भाई आपको एक व्यापार बना रखा था, आपको पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा था। कोचिंग माफिया जो थे, जो मान के चलिए चला रहे थे सस्ता, अब तो वो लोग भी परेशान बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब तो सोच रहे हैं कि भाई बच्चे चले गए, अब नए अपना जुगाड़ लगा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अब तो कोई कोचिंग में एडमिशन लेता ही नहीं है, सब गाँव में अपना ऑनलाइन क्लास कर लेता है, चाहे अपने आप खुद का पढ़ लेता है। ऐसे चल रहा है सिस्टम। अब देख ही रहे हैं, आपको खुद दिख रहा है सर, यहाँ बच्चे हैं ही नहीं। अब नए बच्चे आ भी नहीं रहे हैं, सबकी कमर टूट चुकी है कोचिंग वाले। जी, क्या बोलना चाहेंगे? काम मंदा ही है थोड़ी। अब बच्चे भी कम, बच्चे भी कम है, कोचिंग भी चली गई कहीं। कितने % काम कम हुआ? अरे यहाँ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया जो मानो। यहाँ क्या है तो बच्चे भी निपल रहे हमारे तो। ये है बात। मजाक नहीं कर रहे हैं कसम से। अब यहाँ इतनी कमाई नहीं है। पहले सही था, बच्चे खाते पीते थे, घूमते थे, हर चीज था। अब है ही नहीं यहाँ कोई कुछ। अब काम खराब है जी यहाँ। कब से काम था? 5-6 महीने हो गए जब से ये करोल बाग में हादसा हुआ है। करोल बाग में तो खुलवा भी दिया उस टाइम, और यहाँ तो यहाँ पहले बंद करवा दिया। बच्चे तो सभी जगह से चले गए, करोल बाग हो चाहे तो बात सही है। करोल बाग में तो हुआ था ये हादसा। अच्छा, वहाँ का हादसा यहाँ पे यहाँ सबसे पहले बंद करवा दिया। चलो जी मुखर्जी नगर बंद करो।
बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, रास्ता दो। और रास्ता आदमी कहाँ से देगा? जाए तो ऐसे तो रहेंगे ये। अब यहाँ तो नहीं तो मकान बनेंगे नहीं, जो है वही तो बेचारे चलाएंगे। ये है कि अपना आग फाग का अपना इंतजाम करें, वो लगाए सिलेंडर लगाए। थोड़ी गलती कोचिंग की थी। हाँ, नहीं इतनी तो नहीं थी इनकी। क्या गलती है इनकी? गलती तो इनकी कुछ भी नहीं है, क्यों झूठ बोले। अब मान लो चलो यहाँ आग लगी थी सामने बिल्डिंग में, आग लगते ही अब यहाँ तो कुछ हुआ नहीं था, यहाँ तो सारे आराम से काम हो गया, फिर खुल गई थी। अब करोल बाग में हुआ है जब से और ज्यादा मामला खराब हो गया है। एक भी कोचिंग नहीं चल रही है। आपका काम कब से कर रहे हैं काम? हम तो 10-12 साल से कर रहे हैं यहीं एक ही जगह पे। तो 10-12 साल में जो असर देखा है, पहली बार ऐसा देखा है? पहली बार हुआ ये, कभी नहीं हुआ। तो 60-70% तो काम कम हुआ होगा आपका? बहुत ही कम हो गया जी। अब यदि ऐसा ही चलता रहा तो आप तो भाग जाएंगे यहाँ से। क्या कहेंगे जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक अरोड़ा है जी। अच्छा, विवेक जी बताइए क्या अभी हालात है यहाँ पे? हालात तो सर ये लगा लो, जब से सीलिंग विलिंग के यहाँ पे पंगे चले हैं, जब से काम खत्म ही हो गया है, काम बचा ही नहीं है। और ऊपर से ये लगा लो कोचिंग वगैरह, ये नोएडा वगैरह कुछ शिफ्ट कर दी है, अलग अलग जगह पे शिफ्टिंग कर दी है, जब से काम और ख़त्म हो गया है यहाँ पे मुखर्जी नगर में। तो बच्चे कहीं पे भी नहीं, चाहे नोएडा भी चाहे करोल बाग, वो बच्चे खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरफ जाएं। नोएडा कह रहे हैं हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, बच्चे यहाँ भी देख लो, ये देख माहौल देख रहे हो कैसे खाली हुआ पड़ा है, यहाँ पे बच्चा ही नहीं है। तो बच्चे घर ही चले गए हैं, बच्चे घर चले गए, कुछ पेपर चल रहे हैं उस चक्कर में भी नजर नहीं आ रहे, कुछ इसके चक्कर में भी जैसे लो चल रहा है सीलिंग वगैरह का पंगा, उस चक्कर में बच्चे गायब हो गए हैं। सीलिंग वगैरह खुली है अभी की? अभी सीलिंग का खुलने का कोई चांस नजर ही नहीं आ रहा। कोई जिससे पूछो यही कहता है भाई अभी सीलिंग यहाँ मुखर्जी नगर में तो खुलेगी नहीं, ऑर्डर नहीं हो रखे। दोबारा भी फिर सुनने में आ रहा है दोबारा फिर सीलिंग चालू हो रही है। अच्छा। बाकी अब आगे का पता नहीं। कितना काम कम हुआ है जी? काम 50% एकदम खत्म हो गया काम। इससे तो काम में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। अच्छा। उससे जाने के बाद तो बहुत बुरे हालात, मतलब कि ऐसे हालात हो चुके हैं कि समझ लो पहले इंतजार हम कस्टमर इंतजार करता था यहाँ पे आके, आज हमें इंतजार करना पड़ता है कस्टमर कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे जो अभी तो इस टाइम तो पूरी भीड़ बिल्कुल नहीं है, सुनसान है बिल्कुल। कौन से समय भीड़ होती है ज़्यादा? भीड़ मॉर्निंग में, इस टाइम भी फुल क्राउड होता है। जैसे मौसम देख लो आप, ठंडा मौसम है, अच्छा मौसम है, इस टाइम फुल क्राउड होता है। देख लो इस टाइम सुनसान, बच्चे है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, क्राउड ही खत्म हो गया है। क्राउड कम होने में कोचिंग संस्थानों का भी रोल है क्या कम करने में? क्योंकि कोचिंग संस्थानों की वजह से ही बच्चे गए, डरे हुए हैं। जो हादसा हुआ था, लापरवाही इसमें संस्थानों की भी। वही बात है ना, यही चीज़ों का पहले से ही ये देखभाल कर ली जाए, कोई ऐसा वो नुकसान ना हो। बच्चे देखो दूर दूर से पढ़ने आते हैं, उनके माँ बाप भी डरते हैं कि हाँ देखो हमारा बच्चा इतनी दूर, हमने इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा है, उनके साथ कोई जान माल को कोई वो हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी तो इनको लेनी पड़ेगी ना। साथ में इनको देखना पड़ेगा, हमें हर चीज़ की फैसिलिटी देनी है। तो ये खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, आप लोगों का। लगा लो इनके ये जो हादसे के चक्कर में उसका हर्जाना हम भुगत रहे हैं। काम हम लोगों के बंद हो गए हैं, हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई है, जहाँ से हम कमाते थे पहले कितना वो लगता था, अब देखो पूरा खाली पड़ा हुआ सर। कब से काम करते हैं अभी? मेरे को सर 7-8 साल हो गए यहाँ पे। यहीं पे मुखर्जी नगर? जी मुखर्जी नगर में। क्या कहना चाहेंगे जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बताएं, सब पॉलिटिक्स है, कुछ बोल नहीं सकते। हम भी कुछ ज़्यादा बोल लेंगे तो हमारे ऊपर ही वो हो जाती है दिक्कत। अच्छा। सर इसमें भी बोलने में भी बहुत सोचना समझना पड़ता है। क्या करें सर, हमें भाई अपना रोजी रोटी कमानी है, बाल बच्चे पालने हैं, थोड़ा देखना पड़ता है हर चीज़ को, यही है चीज़ है। ठीक है सर, थैंक यू। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भैया 7-8 साल से काम कर रहे हैं और इनके काम में 50% से भी ज़्यादा असर पड़ा है, कम हो गया है काम। और छात्रों का यहाँ पे आना, यहाँ पर ही नहीं, मुखर्जी नगर, करोल बाग, कोई भी एरिया में छात्र नहीं है। छात्र अब घर पर ही चले गए हैं। कोचिंग संस्थानों की लापरवाही की वजह से जिस प्रकार से बच्चों को एक डर बैठा है, उस डर की वजह से छात्र घर पे रह के पढ़ना उचित समझ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, देख ही रहे हैं आपके सामने ही है। काम धंधा तो है नहीं, देख ही रहे हैं, सब खत्म कहानी है। काम धंधा चौपट है, साफ चौपट हो गया है, कुछ भी नहीं रह गया है। अच्छा, क्या काम करते थे भाई आप? मैं तो प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, बिल्डिंग बेचने खरीदने का, और पीजी रूम दिखाता हूँ, फ्लोर दिखाता हूँ। हाँ जी सर। तो पहले और अभी में कितना अंतर हो गया भाई? आसमान धरती का फर्क हो गया सर। पहले कितनी कमाई हो जाती? पहले
कोई लिमिट नहीं थी कितने कमाई हो जाए, डेली का लाख रुपया भी हो जाता था, भी नहीं भी होता था, ये भी होता। प्रॉपर्टी लाइन में को पता ही है, कभी होता कभी नहीं होता है, यही बात है सर। और अब तो उतना नहीं रह गया, थोड़ा मोड़ा रह गया, काम ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है सर। काम नहीं है? नहीं काम नहीं। छात्र कब से यहाँ पे कम होना शुरू हुए थे? ये जब से कोची बोलते हैं, ये जब बच्चे मरे वगैरह थे ना, इसमें जो पानी सॉकेट वॉकेट हुआ था, उसी दिन से बच्चे गायब हो गया है, तो आ ही नहीं रहे दोबारा। बच्चों को डर बैठ गया तो वो दिल्ली छोड़ ही दिया। दिल्ली छोड़ दिए, अब अपने अपने एरिया में ही पढ़ाई लिखाई चालू कर दी है। यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहे। अब नए नए बच्चे कहाँ आ रहे, कोई आ ही नहीं रहा। जो यहाँ है वही इधर उधर कर रहे हैं, बाकी नए बच्चे आ नहीं रहे सर। ज्यादातर घर चले गए, घर से दोबारा आने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब किसी को कॉल करोगे, भाई आओगे? नहीं भाई मैं घर से ही क्लास कर लूंगा, ऑनलाइन कर लूंगा, चाहे ऐसे ही पढ़ लूंगा, मुखर्जी नगर आने से कोई फायदा ही नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। अच्छा, यही चक्कर है सर। अच्छा, बच्चों के नहीं आने से किस किस को ज्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे? ज्यादा मकान मालिक को नुकसान हुआ है, उनका कारोबार ठप हो गया है, और जो रेडी ठेले वाले थे, दुकान वाले थे, जो ये सब परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। कोचिंग जो मेन कोचिंग का कमाई बच्चों से ही चलती थी, स्टूडेंट से ही होती थी। अब स्टूडेंट रहेंगे नहीं तो कोचिंग क्या चलेगा? चलना तो मुश्किल है। कमर टूटी है कोचिंग संस्थानों की। क्या सर? कमर टूटी है कोचिंग संस्थानों टूट गई है, लोग परेशान हो गए। कोचिंग वाले तो रो रहे हैं बैठ के, क्या मेरा क्या होगा अब। अच्छा, अभी उसी से बिजनेस चलता है, तो उन लोगों का काम खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। अच्छा, यदि ऐसा ही 1-2 साल चलता रहा है तो कोचिंग कुछ है ही नहीं। अच्छा, कोई नया बच्चा आता ही नहीं यहाँ पे, कहाँ आ रहा है? एक भी नए बच्चे दिख नहीं रहे, सब पुराने एक इक्का दुक्का इधर उधर कर रहे हैं, बाकी नए बच्चे तो आने की संभावना ही नहीं है। मेरे को 9,000 रेंट हुआ, 1,000 रुपये का थोड़ा डिस्काउंट हुआ है, बाकी उतना नहीं है। अब तो बहुत हालात ख़राब चल रहा है। अब देखो क्या होता है। नोएडा की कितनी सच्चाई है? बोलते हैं नोएडा में बच्चे गए हैं, वहाँ तो मैंने नहीं सुना है कि वहाँ नोएडा भी वही चल रहा सिस्टम, उसी यहाँ टकमगा रहा है। कोई तो नया बनाया गया है? नहीं, नया बनाया, कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ भी मज़ा नहीं है लोगों को, लोग पछता रहे हैं। अब अपने घर ही जा रहे हैं लोग, ज़्यादा यहाँ आने की कोशिश नहीं कर रहे। जो मतलब जो कारोबार बच्चों से एकदम ऐसे लोग थे कि व्यापार बना, उनको कमाई का जरिया बना दिया, चाहे वो कोचिंग, वो बड़े बड़े कोचिंग, सब परेशान है सर, सब सारे परेशान है। जो ठेली ठाला वाले है जो है ना, सब रोड पर आ चुके हैं। इन लोगों को कमाई नहीं होता है। कहते भैया जो ठेली वोली लगाते थे ना, अब गाँव में चले गए अपने घर पर काम धंधा करने। अच्छा, कुछ काम करने, यहाँ काम ही नहीं होते थे, क्या देंगे? MCD वाला के देना पड़ता है, जो सब पता ही है कि कितने उन लोगों को प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, अब तो कुछ रह नहीं गया। अब 70% चले गए। पूरा रोड खाली है, देखिए ना सर, कुछ है थोड़ा? पहले रोड पूरा भरा हुआ था, पूरा फुल थे, अब देखिए कुछ है नहीं। अब कोचिंग भी स्टार्ट कोई नया है ही नहीं, कोई बेस स्टार्ट है। बच्चे सोच रहे हैं कि ऑनलाइन घर पे ही ले लें, कुछ है बचा ही नहीं है। अच्छा, कोचिंग संस्थानों के बारे में हम कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे। जो व्यापार बना था बच्चों को एकदम लूट लेना, निचोड़ लेना, कैसे भी करके मोटिवेट करके, कैसे भी करके, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो देख रहे हैं इस चीज़ को, कि भाई आपको एक व्यापार बना रखा था, आपको पैसा कमाने का एक जरिया बना रखा था। कोचिंग माफिया जो थे, जो मान के चलिए चला रहे थे सस्ता, अब तो वो लोग भी परेशान बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब तो सोच रहे हैं कि भाई बच्चे चले गए, अब नए अपना जुगाड़ लगा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अब तो कोई कोचिंग में एडमिशन लेता ही नहीं है, सब गांव में अपना ऑनलाइन क्लास कर लेता है, चाहे अपने आप खुद का पढ़ लेता है। ऐसे चल रहा है सिस्टम। अब देख ही रहे हैं, आपको खुद दिख रहा है सर, यहाँ बच्चे हैं ही नहीं, अब नए बच्चे आ भी नहीं रहे हैं। सबकी कमर टूट चुकी है कोचिंग वाले। सब परेशान हो गए, कोचिंग वाले भी परेशान हो गए। नोएडा वालों के दावे कैसे है? नोएडा वाले के भी वही स्थिति है। हाँ, दिखावा रह गया, कोई उतना खास नहीं है। सब जो चाहे वो मुखर्जी नगर हो चाहे नोएडा हो, अब सब बच्चे चालाक हो गए हैं सर। अब कोई बुढ़वा नहीं है, अब सब गांव से ही क्लास करेंगे, जो भी होगा। अपने अपने एरिया में खुद का कोचिंग खुल रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मैजिक से पढ़ रहे हैं, जो भी होता है घर से ही अब कर रहे हैं। अब दिल्ली में कोई नया बच्चा आ ही नहीं रहे सर, देख ही रहे, सामने देख रहे हैं आप, कोई नया बच्चा आ रहा है? देख रहे हैं, कोई बच्चा है ही नहीं। हम लोग प्रॉपर्टी काम कर, अभी नया डील 1-2 डील नहीं किए, महीने में 1-2 डील हो जाती है। यहाँ मुखर्जी नगर में यदि ऐसा ही चलता रहा दिल्ली में, तो क्या करेंगे आप फिर? अभी लोग मकान मालिक अपने बारे में सोचिए क्या करेंगे। अब तो आपको सामने ही दिख रहा है सर, सबका रूम खाली पड़े हुए हैं। मकान मालिकों की क्या हालत हुई है? बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत रूम खाली पड़े हुए हैं। अब तो 10-10 हज़ार लगाते थे, 1-2 हज़ार कम किए कि भाई कैसे लगवाओ, रोज डेली कॉले आते हैं लगवाने। अरे बोलते हैं, बार कॉले आते हैं कि भाई रूम लगवाओ। बच्चे हैं नहीं, कहाँ लगवाए जा बताइए? अच्छा, ये भी बात। हाँ, बच्चे ही नहीं है। बच्चे आते हैं 4-5 हज़ार, 5 हज़ार में तो मकान मालिक देंगे नहीं, जो रेंट है 10,000 9,000 वही लेंगे। ये भी बात है, समस्या। रोना गाते हैं आप लोगों के साथ? हाँ, रोते ही हैं सब। मकान मालिक बोल ही रहे हैं कि भैया मेरा रूम खाली पड़ा हुआ है, लगवाओ। अब स्टूडेंट रहेंगे तभी तो लगवाया जाएगा सर, स्टूडेंट है नहीं मार्केट में। अब जहाँ सुन रहे हैं कि मेरे यार दोस्त पटना में थे, अलग अलग स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं, अपने ही एरिया में सोच रहे हैं इधर ही शिफ्ट हो, इधर 10,000 रुपया दे के परेशान होके। समस्या गंभीर हो गई है, अब जान ही रहे हैं।
अच्छा, कोचिंग वालों ने भी कुछ लोगों को छोड़ रखा था बाजार में, वो ब्रोशर लेके आइए आइए आइए। अब वो लोग भी कहाँ दिख रहे हैं, दिख ही नहीं रहे, बच्चे हैं ही नहीं। अच्छा, उनका क्या काम होता था ऐसा? उनका ये होता है पोस्टर वगैरह होते थे, दिखाते चलो इंक्वायरी करो। तो उसका कुछ कोचिंग देते थे इन वाला लोगों को? क्या सर? कुछ मिलता था इन लोगों को? इंक्वायरी पर मिलता होगा 150 मिलता होगा। अच्छा, 150। इसी लालच में काम करते हैं वो लोग। मतलब एक प्रकार से फंसाते थे। हाँ, फंसा के ले जाते थे, एडमिशन कराओ। एडमिशन कराने में 1500 देते थे लालच में, तो बच्चे को धके ले जाते थे, एडमिशन कराते थे। हर तरह से बिजनेस है सर यहाँ पे, मतलब ये सच्चाई है यहाँ की कि बच्चों को किसी भी प्रकार से लालच दे के, मनगढ़ंत करके, कुछ भी काम करके बच्चों को फंसाओ, बस जिसको इच्छा होती। अब पता ही है कि स्टूडेंट एरिया है तो स्टूडेंट से लूटा जाएगा। सब स्टूडेंट से लूटे जाने एक जरिया है बिजनेस का। अब स्टूडेंट रहेंगे तभी इन लोग दुकान चलेगा ना, अब स्टूडेंट रहेंगे दुकान कहाँ चलेगा? झोला उठाएंगे चल पड़ेंगे, मेरा क्या है। अच्छा।